राम राम भाइयों, क्या हाल चाल? ठीक ठाक सारे? राम राम है सारा ने स्वागत है अपना चैनल पे। जो नया है वो अपनो चैनल सब्सक्राइब कर लियो फॉर नेक्स्ट अपडेट। देखो, यो जो प्री रीड को साइको को पेपर है उसकी एक छोटी वीडियो, उसके बाद कंटिन्यू हिंदी। जिसने लैंग्वेज का लफड़ा लागे वो कमेंट बॉक्स में बता दियो कि लैंग्वेज फर्स्ट या थी, सेकंड या थी, अगर वीडियो अपलोड ना हो तो। ठीक है। पहला पर्सन है, देखो, साइकोलॉजी ते है। और आराम आराम ते वीडियो ने पॉज कर करके देख देख के अपने उत्तर लिखते चलो। जब भी ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी तो आंसर की तो अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है। पर पहला प्रश्न है, देखो, गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के तत्वों में समाहित किया जाता है। ठीक है। ऑप्शन दे रखे हैं। ए संक्रिया विषय वस्तु उत्पादन। ऑप्शन बी तरल बुद्धि व ठोस बुद्धि। ऑप्शन सी सामाजिक मूर्त व अमूर्त बुद्धि। ऑप्शन डी सामान्य कारक विशिष्ट कारक। दूसरा प्रश्न दे रखा है, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस किस प्रकार का परीक्षण है? ऑप्शन ए शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ऑप्शन बी अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ऑप्शन सी शाब्दिक व अशाब्दिक दोनों। और डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है। अपने आंसर एक कॉपी में लिखते चलो, बाद में मिला लियो। इससे पता लग जाएगा कि कितनी तैयारी है, कितनी की करनी है, और कौन सा टॉपिक में कमज़ोर हो, कौन सा जो टॉपिक है उसमें तारी कमजोरी चल रही है। ठीक है। तीसरा प्रश्न दे रखे है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि नहीं है? ऑप्शन ए सकारात्मक। ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन ए साक्षात्कार। ऑप्शन बी स्थिति परक परीक्षण। ऑप्शन सी रोरसा शाही डब्बा परीक्षण। ऑप्शन डी परीक्षण। नेक्स्ट प्रश्न देखो, शेल्डन ने कौन सी विशेषता आयताकृतिक प्रकार के व्यक्तित्व की नहीं बताई थी? ऑप्शन ए मजबूत व पेशीय शरीर वाले। ऑप्शन बी सुसंगठित शरीर वाले। ऑप्शन सी ऊर्जावान व साहसी। ऑप्शन डी कलात्मक व अंतर्मुखी। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आवे तो ऊपर थोड़ी सी इंग्लिश में दे रखे है, उससे आप थोड़ा चेक कर लियो। फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के संबंध में निम्न में से किस कथन से आप सहमत नहीं हैं? ऑप्शन ए इड अहम और परा अहम संप्रत्यय न होकर वास्तविक भौतिक संरचनाएं हैं। ऑप्शन बी अहम धैर्यवान तर्कसंगत तथा वास्तविकता सिद्धांत से संचालित होता है। ऑप्शन सी परा अहम इड व अहम को यह बताता है कि किसी विशिष्ट अवसर पर इच्छा विशेष की संतुष्टि नैतिक है अथवा नहीं। ऑप्शन डी मूल प्रवर्तिक जीवन शक्ति जो इड को ऊर्जा प्रदान करती है लिबिडो कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा में निम्न स्तरीय निष्पादन के बाद एक नया कलम खरीदता है और यह कहता है कि वह आगे की परीक्षा में नए कलम के साथ उच्च स्तर का निष्पादन प्रदर्शित करेगा, यह रक्षा युक्ति है? ऑप्शन ए अस्वीकरण। ऑप्शन बी प्रतिक्रिया निर्माण। ऑप्शन सी युक्तिकरण। ऑप्शन डी दमन। नेक्स्ट प्रश्न देखो, वह विकार जिसमें व्यक्ति बहुत अधिक मात्रा में खाना खा लेता है उसके बाद रेचक से या उल्टी करके अपने शरीर से बाहर निकालता है और व्यक्ति पेट साफ होने के पश्चात तनाव व नकारात्मक संवेगों से अपने आप को मुक्त महसूस करता है,
यह विकार है। नंबर 1 शुद्धाभाव, शुद्धतिशयता। ऑप्शन सी अनियंत्रित भोजन। ऑप्शन डी कैटाटोनिक जडिमा। इस प्रश्न को आप इंग्लिश से सोल्व करिए। एनोरेक्सिया नर्वोसा ऑप्शन ए। ऑप्शन बी बुलिमिया नर्वोसा। ऑप्शन सी बिंगी ईटिंग। ऑप्शन डी कैटोनिक स्टूपर। प्रश्न नेक्स्ट है, अधिगम अशक्तता वाले बच्चों में ऑप्शन ए पेशीय समन्वय तथा हस्त निपुणता उच्च कोटि के होते हैं, स्थान तथा समय की समझदारी पाई जाती है। ऑप्शन सी अवधान से जुड़े विकार अनुपस्थित होते हैं। ऑप्शन डी पठन वैकल्य के लक्षण पाए जाते हैं। इसमें भी थोड़ा सा इंग्लिश पर नज़र मार लियो, प्रश्न थोड़ा सा आसान हो जाएगा। प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नंबर 1 उन्नत तार्किक चिंतन, प्रश्न करने की प्रवृत्ति तथा समस्या समाधान की अधिक योग्यता। ऑप्शन बी सूचना प्रक्रमण की उच्च गति। ऑप्शन सी सामान्यीकरण तथा विभेदन करने की श्रेष्ठ योग्यता। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 10 है, सृजनात्मक संभाव्यता की सीमाएं व्यक्ति की, फिर खालिस्तान दे रखा है, द्वारा नियत हो जाती है तथा खालिस्तान सृजनात्मकता के विकास को उद्दीप्त करते हैं। रिक्त स्थान हेतु उपयुक्त शब्दों का चयन कीजिए। ऑप्शन ए में दे रखे पहले पा होगा पर्यावरण, दूसरा अनुवांशिकता। बी में दे रखे अनुवांशिकता पहले पर्यावरण बाद में। ऑप्शन सी अभिप्रेरणा और अनुवांशिकता। ऑप्शन डी अभिप्रेरणा और प्रतिबद्धता। नेक्स्ट प्रश्न देखो, मानसिक रूप से विमंदित बालकों की बुद्धि लब्धि। मानसिक रूप से विमंदित बालकों की बुद्धि लब्धि का वह स्तर जिस पर उनको केवल प्रशिक्षित किया जा सकता है ताकि वे अपना दैनिक कार्य स्वयं कर सके, कौन सा है? ए 81 से 90, बी 50 से 75, सी 25 से 50, डी 55 से 90। नेक्स्ट प्रश्न देखो, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 में उल्लेखित मार्गदर्शक सिद्धांतों में से कौन सा नहीं है? ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। ऑप्शन बी पढ़ाई रटंत प्रणाली से मुक्त हो यह सुनिश्चित करना। ऑप्शन सी परीक्षा को अपेक्षाकृत कठिन बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। ऑप्शन डी एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हो। नेक्स्ट प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अध्याय 4 विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए गैर शैक्षिक कार्यों परियोजनाओं के लिए शिक्षक को अभियोजित किए जाने का प्रतिषेध। ऑप्शन बी विद्यालय प्रबंध समिति व विद्यालय विकास योजना। ऑप्शन सी बालक के शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का प्रतिषेध। ऑप्शन डी प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना। नेक्स्ट प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता क्रियात्मक अनुसंधान की नहीं है? इसका उद्देश्य विद्यालय एवं कक्षा की कार्यप्रणाली में सुधार लाना है।
ऑप्शन बी, इसमें समस्याएं अनुभवजन्य न होकर वैज्ञानिक पद्धति से चयन की जाती है। इसकी रूपरेखा लचीली होती है। ऑप्शन डी, यह कार्य क्षेत्र की समस्या के समाधान का व्यवहारिक रूप होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। मूल्यांकन परिमाणात्मक व गुणात्मक विवरण को मूल्य प्रदान करता है। यह ज्ञानात्मक, भावात्मक व क्रियात्मक पक्षों के उद्देश्यों की जांच करता है। मूल्यांकन के द्वारा निदानात्मक तथा उपचारात्मक शिक्षण संभव है। ऑप्शन डी, मूल्यांकन का क्षेत्र संकुचित एवं सीमित होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, सीखने के प्रतिफल का ऑब्लिक के उद्देश्य हैं। ऑप्शन ए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों का गुणवत्ता युक्त शिक्षण सुनिश्चित करना। ऑप्शन बी, बालकों के सीखने एवं निरंतर प्रगति स्तर को जांचने के लिए मानदंड तय करना। ऑप्शन सी, शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार के लिए सतत प्रयास करना। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखो, भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ? ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 2010। ऑप्शन बी, 1 अप्रैल 2009। ऑप्शन सी, 2 जुलाई 2009। ऑप्शन डी, 26 अगस्त 2009। नेक्स्ट प्रश्न है, विकास के संदर्भ में असत्य कथन है। बालक में वर्तमान में दृष्टिगत कोई भी परिवर्तन उसके पूर्व के अनुभवों एवं वृद्धि का संचय होता है। ऑप्शन बी, विकासात्मक प्रक्रिया में बालक का व्यवहार विभेदीकृत से अविभेदीकृत व परिष्कृत से अपरिष्कृत परिलक्षित होता है। ऑप्शन सी, अधिगम एक प्रकार का विकास ही है जो व्यक्ति के अभ्यास और प्रयास से उसके स्वयं के द्वारा होता है। ऑप्शन डी, व्यक्ति की आदतों, अभिवृत्तियों और व्यवहार का जो प्रारूप आरंभिक वर्षों में विकसित होता है वही आने वाले वर्षों में व्यक्ति के जीवन के समायोजन को निश्चित करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, निम्न युग्मों में से असत्य युग्म छांटिए। ऑप्शन ए, शैशवावस्था, इसके सामने दे रखा है शारीरिक एवं मानसिक विकास में तीव्रता। इन ऑप्शनों में से असत्य को छांटना है। ऑप्शन बी दे रखा है पूर्व बाल्यावस्था खिलौनों की आयु। ऑप्शन सी, उत्तर बाल्यावस्था पूर्व विद्यालय अवस्था। डी, किशोरावस्था वीर पूजा की अवस्था या वीर पूजा की भावना। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अवस्था में बालकों में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति में कमी आती है। ये कुछ विचार दे रखे हैं, बाद में समझ में आएगा, पहले इन कथनों को पढ़ो। बालक के चिंतन में उत्कर्मणीयता का विकास होता है। बालक में संग्रहण, संरक्षण और वर्गीकरण की प्रवृत्ति का विकास होता है। अब देखो, इन विशेषताओं का संबंध पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से है? पियाजे का जो सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास है, उसमें ये जो विचार दे रखे हैं किस अवस्था से संबंधित है? ऑप्शन ए दे रखा है संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है, एक 4 वर्षीय बालक निम्नलिखित में से विकासात्मक प्रक्रिया की किस अवस्था से संबंध रखता है? ऑप्शन ए, परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था। ऑप्शन बी, पहचान बनाम संभ्रांति। ऑप्शन सी, विश्वास बनाम अविश्वास। ऑप्शन डी, पहल बनाम दोष की अवस्था। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है, किस आयु तक बालक में 2 शब्दों तक के सामान्य वाक्य बोलने की योग्यता का विकास हो जाता है? ऑप्शन ए, 6 माह की आयु में। ऑप्शन बी, 10 से 13 माह की आयु में। ऑप्शन सी, 20 से 24 सप्ताह की आयु में। ऑप्शन डी, 20 से 24 माह की आयु में।
नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए, गलत कथन को छांटना है। ऑप्शन ए, बालक के विकास में वंशानुक्रम व वातावरण एक दूसरे के पूरक, सहायक और सहयोगी हैं। ऑप्शन बी, बालक के विकास में वंशानुक्रम व वातावरण का संबंध गुणात्मक नहीं होकर योगात्मक होता है। बालक के विकास में वंशानुक्रम व वातावरण के प्रभावों में अंतर करना असंभव है। ऑप्शन डी दे रखा है, बालक के विकास में वंशानुक्रम व वातावरण को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब सही कथन का चयन करना है। परिपक्वता एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो अभ्यास व अनुभव पर निर्भर करती है। परिपक्वता के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन अधिगम नहीं है, अतः अधिगम परिपक्वता से अप्रभावित रहता है। ऑप्शन सी, परिपक्वन सीखने पर निर्भर करता है जबकि सीखना परिपक्वन पर निर्भर करता है। सी ऑप्शन दे रखा है, परिपक्वन सीखने पर निर्भर नहीं करता है जबकि सीखना परिपक्वन पर निर्भर करता है। ऑप्शन डी, परिपक्वता के परिणाम स्वरूप मनुष्य की संभाव्य क्षमताओं की सीमा का निर्धारण असंभव है। इनमें से कौन सा कथन सही है उसका चुनाव करना है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, एक बालक किसी साइकिल के पास जाता है और उसी दौरान साइकिल का टायर तेज आवाज के साथ फट जाता है। अचानक हुई इस घटना से बालक डर जाता है और भविष्य में साइकिल के पास जाने से घबराता है। उक्त घटना के संदर्भ में सही युग्म का चयन कीजिए। ऑप्शन ए दे रखा है, साइकिल अनुबंधित उद्दीपक है। ऑप्शन बी, तेज आवाज अनानुबंधित उद्दीपक है। ऑप्शन सी, डरना अनानुबंधित अनुक्रिया है। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। सही युग्म का चयन करना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो, सही सुमेलित कीजिए। ये अधिगम सिद्धांत है और उनसे संबंधित मनोवैज्ञानिक है कुछ। ऑप्शन ए दे रखा है, प्रेक्षणात्मक अधिगम। सामने ये मनोवैज्ञानिक दे रखे हैं, इनको देख के उनका मिलान करना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से असत्य कथन छांटिए। चिंतन संगठित, लक्ष्य निर्देशित व उद्देश्यपूर्ण व्यवहार होता है। चिंतन मानसिक प्रक्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है जिसमें संज्ञानात्मक एवं गत्यात्मक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। तर्क चिंतन की वह प्रक्रिया है जिसमें निष्कर्ष होता है अथवा सामान्य नियमों के आधार पर समस्या समाधान होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, कल्पना के विषय में सत्य कथन का चयन कीजिए। कल्पना का संबंध समस्या समाधान व्यवहार से है। कल्पना में क्रमबद्धता व तार्किकता पाई जाती है। कल्पना का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। कल्पना में विचारों में संगतता पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा की प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन ए, अभिप्रेरणा एक बाह्य अवस्था है जो काल्पनिक न होकर वास्तविक होती है। ऑप्शन बी, उपलब्धि अभिप्रेरणा का मूल तत्व नहीं है। ऑप्शन सी, अभिप्रेरणा किसी खास क्रिया को करने की ओर दिशा निर्देशित होती है। ऑप्शन डी, अभिप्रेरणा उद्देश्य प्राप्ति तक जारी रहती है। 30वां प्रश्न है और लास्ट प्रश्न, बुद्धि की प्रकृति के विषय में आप किस कथन से असहमत हैं, यानी इनमें से कौन सा कथन गलत है। बुद्धि के कारण ही व्यक्ति में विवेकशील व अमूर्त चिंतन करने का सामर्थ्य आता है। समस्या समाधान हेतु व्यक्ति बुद्धि से उत्पन्न होने वाली सूझ का सहारा लेता है।
ऑप्शन सी, बुद्धि के फलस्वरूप ही व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करे, ऐसा आवश्यक नहीं है। ऑप्शन डी, बुद्धि के कारण ही व्यक्ति में वातावरण के साथ समायोजन व अनुकूलन करने की योग्यता का विकास होता है। इसमें से गलत कथन छांटना है। ठीक है, ये था साइकोलॉजी का पेपर। नेक्स्ट जो लैंग्वेज का लफड़ा है वो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी है, सेकंड कौन सी है, तो उनकी भी वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। आप ये जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करें, अपनी कॉपी में लिखें आंसर क्या है। अगर आपको अपनी तैयारी जांचनी है तो ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।